नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और संवाद विद प्रीति चौहान में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में बात कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम आज पहुंचे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर। तो 12वें श्लोक तक हमने बताया था आपको कि श्री कृष्ण ने क्या बताया शरीर और शरीरी के लिए, और उसी क्रम में आगे वो क्या कहते हैं यह हमें 13वां श्लोक बताता है। तो 13वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरधीर सत्र न मुह्यति। जैसा आपने देखा, इसका अर्थ यह है कि जैसे देहधारियों के शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के परिवर्तन होते हैं, इसी तरह से देहांतर के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है और जो धीर पुरुष होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते। तो 11वें श्लोक से जब श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया, उसी क्रम में यह 13वां श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? वो ये कह रहे हैं कि तुम इस शरीर को लेकर शोक कर रहे हो। अब तुम इस शरीर को देखो, इसमें भी तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले ये बाल्यावस्था होती है, उसके बाद कुमार्य अवस्था आ जाती है, युवावस्था आ जाती है, उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। जब ये अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं तब तुमने शोक किया? तब तो तुमने शोक नहीं किया। तो जब शरीर की अवस्थाओं पे तुम शोक नहीं करते तो शरीरी के परिवर्तन पर शोक क्यों करते हो? वो परिवर्तन क्या है? एक देह को छोड़कर दूसरी देह धारण कर लेना। अर्थात जब इस शरीर में, इस देह में वृद्धावस्था तक परिवर्तन आता है तब तुम्हें कोई शोक नहीं होता, उसको तुम सहज भाव से स्वीकार करते हो। तुम मानते हो यह चीज़ कि बालपन के बाद युवावस्था आई, युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था आई, परंतु वृद्धावस्था के बाद जब देहांतर के बाद शरीर ने बदला, अपना चोगा बदला, तब तुम्हें क्यों दुख हुआ? तब तुम क्यों शोक में पड़े? यह प्रक्रिया ही तो है जो निरंतर चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। आदि, मध्य और अंत, इन 3 चीज़ों को देखो। जब उसका प्रारंभ हुआ है और उसका अंत होगा तो वो मध्य में स्थिर कैसे रह सकती है? अर्थात तुम भूतकाल से अपने आप को दूर करते हो, भविष्य काल से अपने आप को दूर करते हो, परंतु वर्तमान को पकड़ के रखते हो। ऐसा क्यों? ये शरीर की अवस्थाएं हैं, ये स्थूल शरीर है, स्थूल है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। इसी तरह सूक्ष्म और कारण शरीर में भी परिवर्तन होता है। इनमें अंतर क्या है कि जो स्थूल परिवर्तन होते हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, उनको हम मानते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म और कारण शरीर में परिवर्तन है वो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम उन्हें जान नहीं पाते और इसलिए हम उनका शोक करते हैं। परंतु जो धीर पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता, वो इससे मोहित नहीं होते। देखो, जब तुम पैदा हुए उसके बाद बाल्यावस्था आई तो तुमने अपने आप को बाल्यावस्था में माना। यह उसके बाद जब युवा अवस्था आई तो तुमने अपने आप को युवावस्था में माना। उसके बाद जब वृद्धावस्था आई तो तुमने अपने आप को वृद्धावस्था में माना। जो तुम ये जागृत अवस्था है यही स्थूल है, जो दिखाई दे रहा है और उसे तुम मान रहे हो। जब तुम निद्रा में होते हो, तो जब बाल्यावस्था में निद्रा में होते हो तो अपने आप को बाल रूप में देखते हो, युवावस्था में निद्रा में होते हो तो अपने आप को युवा देखते हो, वृद्धावस्था में जब निद्रा में होते हो तब अपने आप को वृद्ध ही देखते हो। यह सुषुप्ति है, सुषुप्त अवस्था है। और उस वृद्धावस्था के बाद जब वो देहांतर हो जाता है वह कारण अवस्था है। तो परिवर्तन है। जब एक परिवर्तन तुम्हें शोक ग्रसित नहीं करता तो दूसरा परिवर्तन तुम्हें शोक ग्रसित क्यों करता है? इसका कारण यह है कि हम इस शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही है और इससे हम मोह लेते हैं।
हमारा इससे संग छूटता है लेकिन मोह नहीं छूटा होता, इसी कारण हम दूसरा शरीर पकड़ लेते हैं। शरीर ही में तो परिवर्तन आता ही नहीं, शरीर ही में तो ना बाल्यावस्था में परिवर्तन आता है, ना वृद्ध अवस्था में परिवर्तन आता है, ना देहांतर के बाद परिवर्तन आता है। शरीर में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन भी इसलिए आता है क्योंकि हमारा मोह नहीं छूटता उस शरीर से। इस शरीर से मोह छूटा नहीं तो दूसरा हमने पहले पकड़ लिया। अगर ये मोह ही छूट जाए तो मुक्ति ही ना हो जाए, फिर हम इन शरीरों के रोज निरंतर जो अनेक शरीरों में हमारी शरीरी जाती है, जो आत्मा जाती है, ये जो चक्र है, हम इससे छूट ही ना जाएं। यही तो मोह का कारण है। तो इसी क्रम में आगे मोह से निवृत्ति कैसे हो, क्या करना चाहिए, आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, वो हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।